ब्लॉक फिश को दुनिया की सबसे बदसूरत मछली के नाम से जाना जाता है। इवन 2013 में दुनिया की जो सबसे बदसूरत यानी अगलीस्ट एनिमल था, उसका किताब भी ब्लॉक फिश को मिल चुका है। बट ब्लॉक फिश इतनी ज़्यादा बदसूरत क्यों है? देखो, सबसे पहले चीज़ ये जान लो, ब्लॉक फिश जो है वो बदसूरत बिल्कुल भी नहीं है। इवन जो इंसान है उन्हीं की वजह से ब्लॉक फिश बदसूरत हो जाती है। अब ऐसा इसलिए कि देखो, जो ब्लॉक फिश है ना, वो 92,000 मीटर की गहराई में यानी गहरे समुद्र में पाई जाती है। और उस गहरे समुद्र में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से उसके मसल्स में फ्लूइड रहता है जो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दबाव से उसको बचाता है। अगर इस फिश को आप उतने गहरे में जाकर देखोगे तो आपको एक नॉर्मल फिश की तरह ही दिखेगी, लेकिन जैसे ही जब आप ब्लॉक फिश को लैंड पर यानी अब जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है वहाँ पर लेके आओगे तो ये मछली पूरे पानी की तरह उसकी बॉडी पे फ्लूइड फैल जाता है। और इसीलिए ये मछली बदसूरत दिखने लगती है, हम इंसानों की वजह से, ना कि खुद की वजह से। देखो, एरोप्लेन का जो डोर होता है वो इतना मुश्किल से बंद होता है कि कभी कभी एयर हॉस्टेस जो रहती है इस डोर को बंद ही नहीं कर पाती है बेसिकली। तो सवाल ये आता है कि जब एयर हॉस्टेस इन डोर को नहीं बंद कर पाती है तो ऑटोमेटिक डोर क्यों नहीं लगा देना चाहिए? तो देखो, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि अगर ऑटोमेटिक डोर लगा दिए और कभी इमरजेंसी पड़ गया जिससे कि एरोप्लेन्स में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें काम करना बंद कर देते हैं, तो उस समय तो डोर खुलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो जाएगा। और इसके साथ ही जो ऑटोमेटिक डोर होता है वो काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, इसकी वजह से फ्यूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। और इसीलिए एरोप्लेन में ऑटोमेटिक डोर नहीं लगाया जाता है बल्कि मैनुअल डोर्स रहते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी था जिसका नाम था सैम बैलार्ड, और ये इंसान एक दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, जहाँ पर मज़े मज़े में ये अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा बैठता है। और शर्त क्या लगाता है कि वो एक जिंदा स्नेल यानी घोंघा खा लेगा। अब बेसिकली अपने गार्डन में पड़े एक स्नेल को वो जिंदा निकल कर खा लेता है, और खाने के कुछ दिनों बाद ही ये इंसान बहुत ही यानी सैम बैलार्ड बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, क्योंकि वो जो स्नेल यानी वो जो घोंघा खाया रहता है वो एक पैरासाइट यानी परजीवी से इन्फेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से वो परजीवी इसके शरीर में आ जाता है। और उसके वजह से ये इंसान पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो जाता है, और कुछ दिनों बाद यानी कुछ सालों बाद इस इंसान की मौत भी हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कभी भी ताव में कभी भी शर्त नहीं लगाना चाहिए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।